सोयाबीन के किसान को मक्का दर्ज कराना पड़ेगा, और जब मक्का दर्ज हो जाएगा तो ना तो उसको बीमा मिलेगा, ना उसको भामांतर मिलेगा, ना उस किसान को कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज़ों की सब वो मिलती है वो मिलेगा। तीसरी चीज़, फसल बीमा और गिरदावरी पे खतरा जरूर आ जाएगा, क्योंकि अगर उसने मक्का करा ली तो उसके अंदर बड़ी समस्या। तीसरी चीज, शिवराज जी और मोहन जी, आप अपने आप को किसी का बेटा तो कहते हैं, पर आपको कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि किसान गोल खाते होते हैं। गोल खाते आप समझते होंगे या नहीं समझते होंगे, एक परिवार में एक सामूहिक खाते होते हैं। अगर एक 10 एकड़ की जमीन है, उसमें 10 लोगों के नाम जुड़े हुए हैं, तो उसे गोल खाता कहते हैं। और जब किसान अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा और एक किसान का हुआ, तो उसको 1 एकड़ माना जाएगा कि ये किसान 1 एकड़ का है, क्योंकि कई परिवार बंटवारे नहीं करवाते हैं, तो उसको 1 एकड़ के हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार खाद देने का काम करेगी। तो गोल खातों की समस्या का आपने निराकरण करा? कोई निराकरण नहीं करा। कई किसान किराए पे फसल करते हैं, बटाई से करते हैं, उन किसानों की समस्या कैसे होगी? क्या वो बार बार जिससे उसने बटाई पे ली उसके हाथ पैर जोड़ के वो सोसाइटियों में लेके जाएगा, या फिर क्या करने पड़ेगा? तीसरी चीज, आप भी, कई लोग शहरों के अंदर रहते हैं, आपकी भी जमीनें होंगी, आपने किसी को बटाई पे दे रखी होगी, किसी को किराए पे दे रखी होगी। अब यहां से उसको खाद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बटाईदार आपको निवेदन करेगा कि आप खुद आओ, अपना अंगूठा लगाओ, तब जाके उसे खाद मिलेगा। अगर कोई विदेश में है तो वो कैसे बुलाएगा, कोई बंबई में है तो वो कैसे बुलाएगा, कोई बहुत दूर है तो वो कैसे बुलाएगा? हर किसान के साथ आपने इतनी बड़ी समस्या क्यों करी? और तीसरी चीज, किसान को खुद टोकन बनवाने जाना पड़ता है, किसान को खुद अंगूठा लगाने जाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की बात तो करती है, पर उसको बार बार सोसाइटी के चक्कर लगाती है। अभी भर गर्मी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइन 4-4 6-6 दिन लगवाई, अब बार बार सोसाइटियों के चक्कर कटवा रहे हैं खाद के लिए। आप समझिए 10-15 गांव में एक सोसाइटी होती है, अगर 15 गांव की एक सोसाइटी है तो उस 15 गांव के लोग रोज चक्कर सोसाइटियों में काटते हैं, जिसके कारण उनकी मजदूरी का नुकसान होता है, बुआई में देरी होने का काम होता है, और छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा परेशान है। मेरा निवेदन है सरकार से कि आप कृषि उत्सव मना रहे हो, खेती बचाने का काम करने की बात कर रहे हो, पर क्या शिवराज जी आपने सिर्फ दलाली करने का काम कर रहे हो? क्या खेती कैसे बचेगी? जब किसान बचेगा तब खेती बचेगी। कहीं आपका इस खेती बचाने का तात्पर्य ये तो नहीं कि सिर्फ कॉरपोरेट जो खेती करने आएंगे, जो अमेरिका के साथ आपने संधि करी है, जो अमेरिका के साथ आपने दलाली करी है, उसके लोग खेती करेंगे और कहीं ना कहीं किसान अपने खेतों के अंदर मजदूर बनेगा? सीधा सवाल है और सीधी बात है कि पहले केले के किसान को 150 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए। मध्य प्रदेश के अंदर जो गेहूं अभी बाद में बाहर बिके, उनको भावांतर से गेहूं का पैसा दिया जाए। सभी किसानों को जो 365 लाख कुंटल गेहूं हुआ है, उन सब गेहूं के किसानों को 2700 रुपए कुंटल, मतलब 575 रुपए का बोनस दिया जाए। और सीधे तौर पे जो ई टोकन व्यवस्था करके खाद की वो कर रहे हैं, खाद पर्याप्त मात्रा में सोसाइटियों में पहुंचाया जाए, ताकि किसान को जितनी जरूरत हो, जब जरूरत हो, जिस खाद की जरूरत है वो दी जाए, ना कि सरकार तय करे कि हम कितनी खेती देंगे, हम कितना खाद देंगे, या ये नीति और नियत सरकार तय करने का काम ना करे। मैंने आपको बताया 4,000 पेड़ लगते हैं, है ना? 4,000 पेड़ लगेंगे तो 120 से 150 रुपये मान लो आप। 150 रुपये से कितना लगेगा आपका? 1.5 लाख, 3 लाख, 4, मतलब 6 लाख रुपए तो उसका लग रहा है। अब उसको जो फसल पे अंदर फायदे की उम्मीद थी, अगर 400 रुपये का एक वो जाता है, एक पेड़ के ऊपर 400 का फायदा होता है, तो जो उसका 16 लाख की फसल जानी थी, अब सरकार कह रही है हम 16 लाख की जगह 2 लाख का हेक्टेयर का मुआवजा देंगे। अब 2 लाख हेक्टेयर का मुआवजा देंगे, वो भी अगर किसान की आधी फसल पूरी खत्म हो गई और आधी थोड़ी थोड़ी खड़ी है, तो वो 100% नुकसान होता, पर सरकार उसे 50% मानती है। मतलब 16 लाख जो किसान उस खेत से कमाने वाला था एक हेक्टेयर जमीन से, आज उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब आप समझ लीजिए, जिन किसानों ने वहां पे केला सोसाइटियों से पैसा उठाया है,
वहां के अंदर किसानों ने 2 रुपए सैकड़े पे पैसा उठाया, उस किसान की क्या हालत होगी। और लगभग 150 करोड़ का विशेष पैकेज केले के किसानों के लिए आज जारी सरकार को करना चाहिए। और जो कमलनाथ जी ने कांग्रेस सरकार में पूरा करा था जब मंदसौर और इधर बाढ़ आई थी कि विदाउट सर्वे कराए सारे लोगों को मुआवजा दिया था, यही काम सरकार को करना चाहिए, ना कि भाषण देना चाहिए। यह सरकार के खिलाफ हम ताकत से लड़ रहे हैं और सरकार को पंजीयन करने में मजबूर कर दिया। और सरकार सीधे तौर पे, जब मैंने अभी क्या कहा, शिवराज जी खुद जिस मेले को लगाते हैं उसमें बड़े बड़े उर्वरकों की कंपनियों से लेके वहां पे उर्वरकों की कंपनियों को लगवाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। पहली बात, ऑर्गेनिक खेती करने के लिए जमीन को 3 साल तैयार करना पड़ता है, आपने उस तैयार करा। दूसरा, सरकार तय करे कि उर्वरक की जो किसान की अगर याली खेती है, कौन सी आपकी याली, कौन सी का वो क्या कहते हैं, नहीं याली विदाउट जो अपने फर्टिलाइजर के विदाउट जो आपका यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती है, क्या उसकी जैविक खाद के व्यवस्था करी सरकार ने? या फिर जैविक खेती से अगर किसान उगाता है तो हिमाचल सरकार वहां पे 8,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रही है, क्या यहाँ की सरकार खरीदेगी? पहले ये तय करे। सरकार की नीति नियत ही नहीं है, सरकार की नीति नियत सीधे दलाली करने की। और शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार अमेरिका की दलाली कर रहे हैं और उनके लिए बड़ा स्पेस यहाँ पे बना रहे हैं कि यहाँ के किसानों को मजदूर बना दिया जाए और इनकी जमीनें बड़े बड़े कॉर्पोरेट को औने पौने दाम पे दे दी जाए। लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल जी, खड़गे जी स्वयं भोपाल के अंदर आके आंदोलन करे, या नहीं राहुल जी खुद ही आए थे। किसान कांग्रेस भी कर रही है और हर कांग्रेस का नेता भी कर रहा है। जीतू पटवारी जी रोज जब भी तो खींच निकाल रहे हैं मुख्यमंत्री जी किस तरह के शब्दों का चयन, क्योंकि रोज कांग्रेस पार्टी किसानों के आंदोलन कर रही है और आगे करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के नफरत के विचारों के साथ निकली है, गोडसे को मानने वाले लोग हमेशा गांधीवादी लोगों के खिलाफ इसी तरह का काम करने का काम करते हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री एक किस तरह के शब्दों का चयन करा गया, अगर मैं कहूं तो जिस तरह के उन्होंने 2 टके के शब्द कहे, किस तरह के शब्द कहे, मतलब आप किस तरीके के व्यक्तित्व हो कि जो इस तरह के शब्दों का चयन करते हैं। मुख्यमंत्री खुद पर्ची से निकले हुए हैं, खुद मतलब वहां पे उनकी हैसियत क्या है, उनने किसानों के साथ किया, ये बताने की जगह इस तरह के चीजों को, और इनके लोग जो नफरत से निकले लोग हैं उसे जस्टिफाई करने में लगे, जबकि सीधे तौर पे मुख्यमंत्री को इन शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनता का सर शर्मसार कराने की जगह, क्योंकि कई बयान इनके पहले के भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी अब उज्जैन के अंदर पहले मंत्री रहते हुए किस तरह के गाली गलौज के उनके शब्द हैं, किस तरह के बयानों के उनके शब्द हैं। तो शब्दों का चयन राजनीति में सुचिता के साथ होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी इन बातों के पीछे छिपके इन किसानों की समस्याओं के लिए नहीं दिखते। बीजेपी कभी किसान की समस्या के लिए पोस्टर नहीं लगाती, बीजेपी कभी सीबीएसई के स्टूडेंटों के लिए पोस्टर नहीं लगाती, बीजेपी जो एनटीए ने एग्जाम में गड़बड़ी करी उसके लिए पोस्टर नहीं लगाती, जो नीट के 22 लाख छात्र परेशान हो रहे हैं उनके लिए नहीं लगाती, ये केले के किसानों के लिए नहीं लगाती, यहाँ पे गेहूं के किसानों के लिए नहीं लगाती, मूंग के किसानों के लिए नहीं लगाती, पर नफरत फैलाने का काम करती है। और हमें मालूम है ये पहले गाली देते हैं, फिर पहले मजाक उड़ाते हैं। इनने मजाक उड़ाया पहले जीतू पटवारी जी का, अब ये गाली देने लग गए और कुछ दिन बाद तो ये हाथापाई पे भी उतर आएंगे। पर चिंता मत करो, जनता इसका जवाब देगी और सीधे तौर पे ऐसे नफरत करने वालों को सत्ता से बेदखल करेगी जो मूल मुद्दों की जगह सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं।